हाय दोस्तों। आशा रखता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे बिजनेस जिन्हें गांव में शुरू किया जा सकता है और उनसे महीने का लगभग 1 से 3 लाख रुपए तक फायदा लाया जा सकता है। बस आपको चाहिए खुद पे विश्वास और थोड़ा सा रिस्क लेने का हौसला। हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे 10 ऐसे बिजनेस जिन्हें आप अपने गांव में रहकर जिन्हें शुरू किया जा सकता है और जिनसे महीने का 1 से 3 लाख तक इनकम नेट प्रॉफिट फायदा लाया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि रुपया सिर्फ मेट्रो सिटी और बाहर में ही रहकर लाया जा सकता है। हाँ, मैं यह बात मानता हूँ कि बाहर में एम्प्लॉयमेंट और रोजगार से लेकर के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पर ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि रुपया सिर्फ बाहर अपने गांव से बाहर शहरों में ही रहकर लाया जा सकता है। नेपोलियन हिल का बोलना है, आप जहाँ पे हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटी है। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पे हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटी है, बस आपको उसे खुली आंखों से देखना है। तो दोस्तों, मैंने लगभग 10 बिजनेस आपको आज अपने लिस्ट में रखे हैं और उन 10 बिजनेस को मैंने हैंड्स ऑन खुद एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लिस्ट उठा लिया है, उन 10 बिजनेस को मैंने हैंड्स ऑन खुद से एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। तो मैं आपको आज 10 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें गांव में शुरू किया जा सकता है। लगभग ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, मतलब कि इनमें शुरू में पूंजी नहीं चाहिए। इनमें शुरू में सिर्फ थोड़ा सा रिस्क लेने की हौसला, थोड़ा सा दिमाग और उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष चाहिए। बस इसमें आपको महीने से 1 लाख से 3 लाख तक का फायदा है। देखिए, मैं आपको फायदा के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ। जिस बे से किसी भी बिजनेस से 1 रुपया लाया जा सकता है, ठीक उसी बे से किसी भी बिजनेस से 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया और 1 लाख और 10 लाख महीने का फायदा लाया जा सकता है। बस आवश्यकता है उसको स्केलेबिलिटी की, उसको डुप्लीकेबिलिटी की, उसका सिस्टमाइजेशन का, उसका जो भी कोर आपने प्रोसेस आइडेंटिफाई किया है, जो भी कोर आपने अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई किया है, उस पे आपके बिजनेस को के स्केलेबिलिटी को रख देने का। खैर, ये तो बात की बातें हैं, मैं आपको 10 बिजनेस से आगे लेकर जाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला बिजनेस मैंने गांव में देखा है जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, मेडिकल शॉप। हाँ दोस्तों, दवाई का शॉप। लगभग मैंने जितने और मैंने हैंड्स ऑन से देखा है, मैंने ऐसे ही मेडिकल शॉप नहीं लिख दिया है। आप ध्यान से सुनिए। मैंने लगभग 100 या 200 मेडिकल ऑनर से बात किया है। उनका बोलना है कि तुम मेडिकल शॉप खोल दो, चाहे तुम्हारा पूंजी हो चाहे ना, तुम राजा हो जाओगे। राजा इस सेंस में हो जाओगे कि तुमको जो भी आवश्यकता है तुमको सोचना नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडिकल शॉप ही एक ऐसा बिजनेस है गाँव वगैरह में जिसमें लगभग 70% से ज़्यादा का मार्जिन होता है। अगर कोई दवा का दाम आपसे डॉक्टर या मेडिकल वाला 100 रुपया लेता है, तो मानिए कि उसको वो दवा 20 और 30 ही रुपया में लिया है। मतलब 70% से ज़्यादा का मार्जिन बिजनेस मेडिकल शॉप में होता है। और इसका इन्वेस्टमेंट एकदम, सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे ही मेडिकल शॉप बोला, आप लोग थोड़ा सा हदस जाते हैं कि हमको मेडिकल शॉप खोलना है, लाख 5 लाख रुपया लाना है, कहाँ से दवा भर लेंगे। अरे भाई, बिजनेस का रूल वो नहीं है। अगर वैसे आप बिजनेस पे जाइएगा तो आपका फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और जब आप एक बार फेल होइएगा तो आपका ना लर्निंग हो पाएगा और ना आप दोबारा आप खुद से खोलिएगा। बिजनेस का सही रास्ता ये है कि आप थोड़े से शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा रखिए और उसके बाद मार्केट का रिस्पांस देखिए, अपने आसपास के लोगों का रिस्पांस देखिए, डिमांड देखिए और उस रिस्पांस और डिमांड के बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपका काम एक ही बार में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगा नहीं देना है। वो तो लैगार्ड हो जाएगा, वो तो एक ढंग से बोझ हो जाएगा। आपको शुरू में 1000, 2000, 5000 या मैक्सिमम 20,000 लगाइए और उसके बाद आसपास के लोगों का रिस्पांस देखिए, मार्केट का डिमांड देखिए कि क्या आपसे लोग दवा लेते हैं। जो जो दवा आप सोचे थे वो लेते हैं और एक लिस्ट रखिए कि ये दवा का मांग आ रहा है, उसको आप लाइए। तो ठीक है, पहला मेडिकल शॉप का बिजनेस। और मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको जो
कोर 20 दवा होती है, जैसे सर्दी का हो गया, खांसी का हो गया, बुखार का हो गया, जाड़े का हो गया, मतलब कोर जो 20 दवा होता है उसको आप रखाइए और उसको रखिए। और धीरे धीरे अब देखिए कि लोग आते हैं नहीं आते हैं, कौन सा दवा ज़्यादा मांग रहे हैं, जो आपके पास है या नहीं है, उन सारे को कॉपी में लिखते जाइए और खुद से इसका इवेलुएशन लाइए कि इसको आगे मेडिकल वाले बिजनेस को आगे ले जाना चाहिए या नहीं। फिर आप खुद सीख जाइएगा। मतलब आप घबराइए नहीं, जितना भी बिजनेस होता है दोस्तों उसमें पहले रुपया नहीं लगाया जाता है। मतलब बिजनेस का रूल है कि आप इसको स्टार्ट दीजिए, बिजनेस आगे स्वयं बढ़ जाएगा। इसमें आपको आगे रुपया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जितना भी मैं आपको आज बिजनेस बताने वाला हूँ, फर्स्ट तो आपका मेडिकल शॉप हो गया, दवा की दुकान का हो गया, वो मेरा एक ठो प्रिंसिपल है। उसको मैं बोलूँगा रोटी वस्त्र और मकान, सुविधा स्वास्थ्य और सामान, इस पे आधारित है, इस पे बेस्ड है। रोटी वस्त्र और मकान, सुविधा स्वास्थ्य और सामान। मतलब हम ह्यूमंस के पास जितने भी आवश्यकताएं होती हैं, लुक, बिजनेस इज ऑल अबाउट नेसेसिटी एंड be as a business owner you have to feel that necessity in a most efficient and effective way possible. Look around you, all of the businesses are doing the same. They are searching necessity, and according to their abilities, they are दे आर फुलफिलिंग दोज नेसेसिटीज। बिजनेस का मतलब ही है कि जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल किया जाए, उनको पूरा किया जाए। तो आप आसपास फिर से इस लाइन को देखिए, रोटी वस्त्र और मकान, सुविधा स्वास्थ्य और सामान। सबसे पहले इंसान को भूख लगती है, दिन में 3 बार 4 बार भूख लगती है भाई। तो जितना भी चाहे कैसा भी रिसेशन आ जाए, कैसा ही खराब टाइम आ जाए, रोटी का बिजनेस यानी कि खाने का बिजनेस सबसे पीक पे रहेगा। ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। जब लोग खाना खा लेते हैं तो वो नंगे तो घूमेंगे नहीं। तो खाना खाने के बाद उनको वस्त्र की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, उसके बाद उनको ठंडा लगता है भाई, उसके लिए उनको वस्त्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, खाना खा लिए, वस्त्र उनके पास है, और जब खाना खा लिए और चादर उनके पास है, वस्त्र उनके पास है, तो नींद आता है भाई। तो सोने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। तो रोटी वस्त्र और मकान, जब वो मकान में रह रहे हैं तो धीरे धीरे मकान में रहते रहते नींद के बाद सुविधा की आवश्यकता होती है। एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, फैन चाहिए, गीजर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, डीटीएच चाहिए। मतलब धीरे धीरे मकान में रहने के बाद सुविधा की आवश्यकता होती है। तो हो गया रोटी वस्त्र और मकान, सुविधा, और उसके बाद स्वास्थ्य। आप खाना खा लिए, आपके पास वस्त्र है, आप ओढ़े हुए हैं, आप वस्त्र पहने हुए हैं, उसके बाद आप मकान हैं, आप मकान में सुविधा से रह रहे हैं, उसके बाद आपको स्वास्थ्य भी चाहिए भाई। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की नहीं है। तो आपको स्वास्थ्य भी चाहिए। तो स्वास्थ्य में आपको दवाइयाँ हो गई या पुट या जो भी फायदे वाली चीज़ हो गई, अंडा मुर्गी दाल जो भी है, स्वास्थ्य। और उसके बाद सामान। अब आपके पास रोटी है, वस्त्र है, मकान है, सुविधा भी है, स्वास्थ्य भी है, तो आप मकान में अब सामान भरिएगा। सामान में चाहे रुपया हो जाए, धन हो जाए, खेत हो, मतलब कोर प्रिंसिपल यही है। लोग बोलते हैं कि हमको बिजनेस का आइडिया नहीं मिलता है। यू डोंट हैव टू फाइंड आइडियाज। आपको आइडियाज नहीं खोजने हैं, आपको नेसेसिटीज खोजने हैं। ऑल ऑफ द आइडियाज ऑफ बिजनेस आर बेस्ड ऑन नेसेसिटीज। आपकी बिजनेस के सारे उपाय आवश्यकताएं पर आधारित रहनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आवश्यकताएं जितनी ज़्यादा तीव्र होंगी, जितनी ज़्यादा इंटेंस होंगी, बिजनेस का डिमांड उतना ज़्यादा हाई होगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन का चांसेस उतना ही ज़्यादा हाई होगा। तो अगर आपको भी बिजनेस का आइडिया लाने में दिक्कत होता है तो ये वाला प्रिंसिपल याद रखिएगा, रोटी वस्त्र और मकान, सुविधा स्वास्थ्य और सामान। तो ठीक है, पहला हो गया था हमारा मेडिकल शॉप। आप किसी भी मेडिकल शॉप से पूछ लीजिएगा, या मैंने लगभग 100 से 200 मेडिकल शॉप से पूछा है, उनके पास 70% का मार्जिन है दोस्तों। 70% का मार्जिन यानी कि अगर कोई दवाई आपको वो 100 रुपये में देते हैं तो उस दवाई को उन्होंने 20 और 30 रुपये में ही खरीदा है।
दवा वाला बिजनेस एक ऐसा है जिसमें इतना ज़्यादा मार्जिन है, इतना ज़्यादा मार्जिन है। उसके बाद तो गांव वगैरह छोटे जो रिमोट विलेज होते हैं वहाँ तो डॉक्टर वगैरह और लोग को अनपढ़ और अनएडुकेटेड और इलिटरेट जानकर और चार्ज लेते हैं, दुगना ट्रिपल क्वाड्रेपल। और दूसरा मेरा है प्राइवेट स्कूल। गांव में प्राइवेट स्कूल का डिमांड काफ़ी ज़्यादा, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी कॉस्ट में दो तो। लुक, बिजनेस इज ऑल अबाउट थ्री थिंग। बिजनेस इज ऑल अबाउट थ्री थिंग। बिजनेस में सिर्फ तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है: कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस। जब आप कोई भी सामान लेते हो तो सबसे पहले आप उसका कॉस्ट देखते हो कि क्या इसका दाम है। उसके बाद उसका उस सामान का क्वालिटी देखते हो कि ठीक है, इस दाम में हमको इस गुणवत्ता का, इस क्वालिटी का सामान मिल रहा है। उसके बाद आप एक्सपीरियंस भी देखते हो कि हमको कैसा अनुभव हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी दुकान में अच्छा सामान सस्ते दामों में मिल रहा है लेकिन वो दुकानदार आपको गाली देता है तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि तीनों फैक्टर बिजनेस को के सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट है: कॉस्ट, क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। दे बोथ आर दे ऑल आर इम्पोर्टेंट। तो आप जब किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो इसको याद रखिएगा: कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस। कॉस्ट को आप जितना ज़्यादा लो रखिए और क्वालिटी और एक्सपीरियंस को आप जितना ज़्यादा हाई रखिए, इसी टर्म में आपका बिजनेस फ्लोरिश होगा, सक्सेसफुल होगा। फिर से, कॉस्ट को आपको जितना ज़्यादा लो रखना है और क्वालिटी को आपको जितना ज़्यादा हाई रखना है और एक्सपीरियंस को भी आपको जितना ज़्यादा हाई रखना है। ठीक है। तो दूसरा है प्राइवेट स्कूल। अगर आप गांव में जितने ज़्यादा लोग होते हैं, जितना ज़्यादा बच्चे रहते हैं, माँ बाप उनको शहर में स्कूल के लिए भेजते हैं। अगर उनको वहीं वाला एजुकेशन, अगर उनको वहीं वाला माहौल, अगर उनको वहीं वाला इन्वायरमेंट वाला स्कूल गांव में दिया जाए, उससे कम प्राइस लिया जाए, और ऑब्वियसली आप कम प्राइस दीजिएगा क्योंकि अगर शहर में कोई स्कूल के का मकान रेंट पे लिए हुए है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा, और आप गांव में लिए हुए हैं तो आपका रेंट ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए, बिजनेस का एक रूल है कि आप मार्जिन अपने ग्राहक के साथ शेयरिंग कीजिए। अगर आप अपने मार्जिन को ग्राहक के साथ बांटिएगा नहीं तो वो आपका बिजनेस उतना ज़्यादा फ्लोरिश नहीं होगा। सैम वाल्टन, जो कि वॉलमार्ट के फाउंडर थे, उन्होंने लगभग $390 बिलियन का बिजनेस इंपायर शुरू किया एंड स्क्रैच से स्टार्ट किया, और लगभग 30 से 40 सालों में इसको $0 से स्टार्ट किया और $390 बिलियन का बिजनेस इंपायर उन्होंने ले आया। उनका कोर प्रिंसिपल यही था, वो ढूंढते रहते थे कहाँ से हम सस्ता सामान ले आएं, कहाँ से सस्ता सामान ले आएं। जहाँ जाते थे वहाँ से वो सामान बल्क में भर लेते थे। अगर उनको किसी भी सामान पे ₹5 का फायदा हुआ था तो वो ₹3 खुद रखते थे और ₹2 ग्राहक के पास दे आते थे कि कुछ हमको फायदा हो जाए, कुछ इसको फायदा हो जाए। मतलब बिजनेस का कोर प्रिंसिपल ही है कि आप ग्राहक के बारे में सोचिए कि कहाँ से उसको फायदा हो जाए। जब आप ग्राहक के बारे में सोचिएगा तो आपको खुद के बारे में नहीं सोचना होगा। फिर से, जब आप अपने कंज्यूमर के, जब आप अपने ग्राहक के, जब आप अपने उपभोक्ता के फायदे के बारे में सोचिएगा कि कहाँ से इसको फायदा हो जाए, तो आपको अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना होगा। एक ठो ही रूल है: द इन द प्रोपोर्शनल यू थिंक अबाउट योर यूजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर प्रॉफिटेबिलिटी। आप अपने ग्राहक के फायदा के बारे में सोचिए ना, आपको खुद के बारे में सोचना ही नहीं होगा। रूल है भाई। सैम बाल्टन इसी पे तो इतना आगे हुए, जब $0 से $390 बिलियन का बिजनेस इंपायर वो ले गए, तो आप भी ले जाइएगा। शर्त यह है कि वो सैम बाल्टन जहाँ जाते थे वो बल्क में, उनका रिटेल शॉप था, मॉल था, तो जहाँ जाते थे वहाँ वो सामान ढूंढते रहते थे कि कहाँ से हम सामान भर लें कि ग्राहक को ₹1 का भी फायदा हो जाए। तो जब उनको ₹1 का ओवरऑल फायदा होता था तो आधा खुद रखते थे और आधा ग्राहक को देते थे, इसलिए ग्राहक खुद उनके पास सामान लेने के लिए लाइन लगा रहता था। तो बिजनेस सीक्रेट नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड का सबसे सिंपलेस्ट प्रोफेशन है। बस अगर आप में ये वाली भावना आ जाए कि हमको ग्राहक को फायदा देना है, अगर आप मेडिकल शॉप के ओनर हैं तो आप में ये भावना आ जाए कि हमको ग्राहक को फायदा देना है, तो सेकंड है प्राइवेट स्कूल। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन का है कि गांव में बच्चे ज़्यादा होते हैं, गांव में बच्चे ज़्यादा होते हैं और माँ बाप उनको अच्छी का है कि आजकल आजकल
एजुकेशन का एक ठो लहर है आजकल। एक ठो लोअर कास्ट वाला भी है जो चाहेगा कि मेरा बाल बच्चा शिक्षित हो जाए, मेरे जैसा शिक्षित नहीं रहे, क्योंकि आजकल एजुकेशन का ही दौर है। टुडे इज द इरा ऑफ एजुकेशन एंड लिटरल बुक्स। तो अगर आप तो वो अपने बच्चे को शहर भेजते हैं तो शहर में सारा कुछ एक्सपेंसिव हो, पास ही के शहर में भेजते हैं तो शहर में सारा कुछ एक्सपेंसिव होता है, गाड़ी का भाड़ा हो गया, वो सारा वगैरह एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप वो शहर वाला सेम स्कूल को गांव में सन में ला सकते हैं, डुप्लीकेट सन में ला सकते हैं, वो सेम स्कूल वो सेम एक्सपीरियंस आप गांव में ला सकते हैं और कुछ फ़ायदा भी लोगों को दे सकते हैं। अगर वो भी मंथली 2,000 का ले रहे थे तो आप 1,000 ही रुपया का लीजिए, कॉस्ट भी आप डाउन किए और इवन क्वालिटी और एक्सपीरियंस उनके शहर वाले जितना ही इवन उनसे ज़्यादा ही रख रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। महीने का 1,00,000 2,00,000 3,00,000 नेट प्रॉफिट मार्जिन तो एक तरह से बोलिए कि आप 1 साल से 2 साल के भीतर ला सकते हैं स्कूल से, अगर आप में एक ठो इनर एक्साइटमेंट रहा इस फील्ड में जाने का। तो पहला हो गया मेडिकल शॉप, दूसरा हो गया आपका प्राइवेट स्कूल। ध्यान से जैसे जैसे मैं बिजनेस का आइडिया बोलता जाऊंगा आप 2 प्रिंसिपल याद रखिएगा। पहला, रोटी वस्त्र और मकान, सुविधा स्वास्थ्य और सामान। आप देखिएगा जितने भी बिजनेसेज आते हैं या तो रोटी से निकल के आते हैं, या तो वस्त्र से, या तो मकान से, या तो सुविधा से, या तो स्वास्थ्य से, या तो सामान से। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल शॉप निकला स्वास्थ्य से, स्कूल निकला आपका सुविधा से, क्योंकि एजुकेशन एक तो सुविधा होता है और सारा आपका इसी से निकलेगा। और दूसरा प्रिंसिपल याद रखिएगा, कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस। ये 3 फैक्टर बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉस्ट को जितना डाउन रखा जाए, क्वालिटी और एक्सपीरियंस को जितना हाई रखा जाए, जितने भी स्ट्राइविंग बिजनेस होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के फील्ड में हो जाए, चाहे फेसबुक, चाहे कोई भी हो जाए बिजनेस, चाहे इंटरनेशनल हो जाए, चाहे मल्टीनेशनल हो जाए, चाहे नेशनल हो जाए, चाहे लोकल बिजनेस हो जाए, उनका कोशिश यही रहता है कि कॉस्ट को कहाँ से हम घटाएं और क्वालिटी और एक्सपीरियंस को कहाँ से हम बढ़ाएं। उन सारा का यही कोशिश होता है। तो थर्ड है मेरा इलेक्ट्रॉनिक गुड। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आपका मोबाइल हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बॉल हो गया, लाइट हो गया, चार्जिंग बॉल, चार्जिंग लाइट, गाँव में इसका डिमांड ज़्यादा है। अगर आप अगर आप इसका दुकान गाँव में रखते हैं तो देखिए, एक बात हम देखे हैं कि गांव में अधिकतर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसका रीज़न इसलिए है कि वो शहर जैसा खोल तो लेते हैं लेकिन 2 चीज़ में पीछे रह जाते हैं, क्वालिटी, तीनों चीज़ में, क्वालिटी, कॉस्ट और एक्सपीरियंस उनका शहर जैसा नहीं होता है। एक तो कॉस्ट ज़्यादा वो लेते हैं, या तो शहर जितना ही लेते हैं, या तो शहर से ज़्यादा भी ले सकते हैं, या तो और एक्सपीरियंस और क्वालिटी ज़्यादा नहीं देते हैं। अरे भाई, आपको ग्राहक को छलना नहीं है। ग्राहक को अगर आप अपना मानिएगा तो ग्राहक आपको अपना मानेगा। जो लोग ग्राहक को छलते हैं, जो लोग सोचते हैं कि धोखे से, एक बात है, धोखे के बिजनेस से अमीर नहीं बना जा सकता है। धोखे के बिजनेस से, आप इसको याद रखिएगा, धोखे के बिजनेस से अमीर नहीं बना जा सकता है। लॉन्ग टर्म में धोखे के बिजनेस से सिर्फ खाने पीने का सामान आता है, किसी ढंग से खाने पीने का खर्चा निकलता है। अगर आपको सही में अमीर होना है तो आपको ग्राहक को अपने बेटे जैसा मानना होगा कि कहाँ से इसको फायदा हम दे दे, एकदम इनर जेन्यूनिटी, एकदम इनर उसके लिए केयर कि कहाँ से इसको हम फायदा दे दें, कहाँ से इसको हम अच्छा एक्सपीरियंस दे दें, कहाँ से इसको अच्छा हम क्वालिटी दे देंगे। जब तक आप में वो वाला नहीं आएगा तब तक आपका बिजनेस लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। तो दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक गुड। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते हैं तो गाँव में इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शुरू में आप 10-20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट रखिए, उसके बाद डिमांड देखिए कि कैसा डिमांड आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कौन से चीज़ का ज़्यादा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल कीजिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट पिन पॉइंटिंग द डिमांड एंड देन फुलफिलिंग इट। बिजनेस का सिंपल रूल ही है भाई, आपको खोजना है कि कहाँ आवश्यकता है। आवश्यकता यानी कि लोगों का मांग, कहाँ लोगों का मांग है और कहाँ उस मांग को हम अपने नॉलेज से, अपने बिजनेस से भर सकते हैं मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में, कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। बिजनेस तो ऑल अबाउट यही है।
बिजनेस तो ऑल अबाउट यही है भाई। फॉर एग्जांपल रिसेंट देखिए, जब कोविड आया तो सारे बिजनेस देखें कि मास्क का डिमांड है, वाह मास्क का डिमांड है, आपका सैनिटाइजर का डिमांड है, आपका हैंड वॉश का डिमांड है। तो सारे बिजनेस अपने अपने स्तर से लग गए डिमांड को भरने में। डिटॉल थी जो अपने स्तर से डिमांड को भरी, कोई लोकल हैंड वॉश का फर्म था जो अपने स्तर से डिमांड को भरा। उन्होंने अपने स्तर से कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस का ध्यान रखा। ठीक है। देखिए मैं एक बात और आपको बोल देना चाहता हूँ, अगर आप हाई ब्रांड नहीं है, फॉर एग्जांपल डिटॉल और लाइफ बॉय के पास कॉस्ट काफ़ी हद तक उसके हाथ में है, क्योंकि एक तो उसका ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है मार्केट में, और स्पेशली इंडियन मार्केट में, तो उसके पास उसका कॉस्ट उसके हाथ में है। लेकिन अगर आप लोकल ब्रांड है तो मानता हूँ कि आपका कॉस्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके पास जो भी मनाया वो दाम अपना नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपका क्वालिटी और एक्सपीरियंस तो आपके हाथ में है। हमेशा याद रखिएगा, cost may be not in your hand, but remember quality and experience will be always in your hand। भले ही आप अपने सामान का कितना दाम रखें वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कैसा लोगों को आपका सामान लेने के बाद और लेते समय अनुभव हो, और क्या उनको आप गुणवत्ता दें, क्या आप उनको सामान का क्वालिटी दें, वो हमेशा आपके हाथ में है। इसका ध्यान रखिएगा। तो पहला मेडिकल शॉप, दूसरा आपका प्राइवेट स्कूल, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान, चौथा आपका साइबर कैफे। साइबर कैफे, जहाँ पे ध्यान से आप देखिए, साइबर कैफे अगर आप खोलते हैं तो गांव में लोगों का, आपका चाहे ऑनलाइन सरकारी फॉर्म भरना हो, ज़मीन का मालगुजारी हो गया, मतलब गांव में लोग इलिटरेट होते हैं और उनको इन सब कामों के लिए अगर समय निकाल के शहर जाना हो, और शहर में इस सब का चार्ज ज़्यादा है क्योंकि वो लोग रेंट ज़्यादा दे रहे होते हैं अपने दुकान का, उन लोगों का खर्चा ज़्यादा है। अगर आप इसको सिर्फ गांव में खोल देते हैं और कॉस्ट और एक्सपीरियंस, एक मिनट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस अगर वहीं वाला देते हैं, इवन कॉस्ट उनके इतना ही रखते हैं या थोड़ा सा लो रखते हैं, तो आपका सक्सेस कौन रोकेगा, ये हमको बताइए। कॉस्ट और क्वालिटी, अगर कोई गांव में मान लीजिए फॉर हमको एग्जांपल 3 ठो जीरोक्स निकलवाना है, 5 ठो जीरोक्स या फोटो कॉपी निकलवाना है, अगर उसके लिए हमको सारा, अगर गांव में हम हैं तो सारा काम छोड़ के शहर में जाएंगे। अब शहर में जाएंगे तो एक ठो जाने का दिक्कत, जाने में भी भाड़ा लग जाएगा, खर्च होगा। तो अगर आप इसको घटा देते हैं गाँव में, वो अच्छा अनुभव उनको देते हैं, अच्छा दाम लेते हैं, अच्छा गुणवत्ता देते हैं, तो काहे शहर में जाएंगे वो, या काहे कोई शहर में जाएगा। हर लोग अपना फायदा देखता है। तो साइबर कैफे का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिशिंग है। इसमें आपको आवश्यकता होगी सिर्फ एक ठो लैपटॉप की, एक ठो प्रिंटर की, बस शुरुआती में ये इनफ है। जैसे जैसे आपका डिमांड आए वैसे वैसे आप चीज़ों को लाते जाइए। आपको शुरू में मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ठो हैवी HP का प्रिंटर रख लीजिए, भर करके इंक रख लीजिए, नहीं, जैसे जैसे डिमांड आएगा वैसे वैसे आपको आगे जाना है। तो आपका हो गया। और चौथा हो गया ब्यूटी सैलून। हाँ, ये हो सकता है कि महिलाओं के लिए है, पर गांव में ब्यूटी सैलून का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यहाँ तक दोस्तों, एक तो सर्वे के मुताबिक बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रो सिटी में ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर का बिजनेस सबसे ज़्यादा फ्लोरिशिंग है। यहाँ ब्यूटी पार्लर के बिजनेस का जब उन शहरों में डिमांड इतना ज़्यादा है, तो गांव में सोचिए क्या होगा। गांव में इस बिजनेस का थोड़ा सा हाइपोथेसिस ये है कि गांव में महिलाएं होती हैं, और महिलाओं का सजने संवरने सुंदर दिखने का शौक शुरू से रहा है, आदिकाल से रहा है। और उनको अगर इस काम के लिए शहर में जाना हो, फॉर एग्जांपल आईब्रो उनको अगर निकलवाना है, फॉर एग्जांपल उनको मेकअप या ब्लीचिंग या पेडिक्योर जो भी होते हैं, उनके लिए उनको अगर शहर जाना हो तो शहर जाने का खर्च हो गया, भाड़ा हो गया, और स्पेशल समय हो गया। अगर उनको ये सारा सुविधा गांव में दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों। टिपिकली मैं मानता हूँ कि गांव कितना भी छोटा हो, कम से कम वहाँ का मिनिमम पॉपुलेशन 100 घर तो होगा ही। तो अगर 100 घर भी हैं तो हर घर में कम से कम 3 महिला तो रहती है, तो 300 महिला, तो 300 महिला, तो अगर 300 महिला आपका ग्राहक है, अगर आप एक गांव में ही खोलते हैं तो क्या बात है, वो आसपास सब गांव सटे हुए होते हैं। अगर आप अच्छे कॉस्ट में अच्छे क्वालिटी और अच्छे एक्सपीरियंस दोगे तो आसपास के लोग भी आएंगे। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस गाँव में मेरे हिसाब से इसको फर्स्ट में रख देना चाहिए। मेडिकल के बाद ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, इसमें मतलब लागत कुछ है ही नहीं भाई। इसमें सिर्फ आपका, अगर आप महिला हैं, अगर आप लड़की हैं और अगर आप सीखे हुई
नहीं है तो इसमें सिर्फ आपके हाथ का गुण है। इसमें आपको कोई भी सामान लाना नहीं है, उसमें आपका प्रॉफिट नहीं जोड़ना और बेचना है। बशर्ते आप कुछ भी लेडीज से रिलेटेड सामान बेच सकते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ थिंग आपके हाथ में होता है। स्किल बेस्ड है, एक कैपिटल बेस्ड नहीं। हाँ, शुरुआती में थोड़ा सा खर्च वगैरह होगा, शीशा वगैरह, तो उस पर आप ध्यान न दीजिए। शुरू में आप सिर्फ स्टार्ट हो जाइए। एक जो कहावत है कि जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी खुद आ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जहाँ शुरुआत होता है वहाँ लक्ष्मी जी अंततः आ ही जाते हैं। जहाँ गणेश जी आएंगे वहाँ लक्ष्मी जी खींचे खींचे आ जाएंगे। हमारे शास्त्रों का नियम है, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जहाँ भी गणेश जी आएंगे वहाँ लक्ष्मी जी आ ही जाएंगे। आप शुरू तो कीजिए। गणेश जी का सिंबल ही है शुरुआत, और जहाँ शुरुआत होगा वहाँ गणेश जी के पीछे पीछे उनकी वाइफ लक्ष्मी जी आ ही जाएंगी। तो खैर, फोर्थ हो गया लेडीज गारमेंट। हाँ दोस्तों, लगभग 6 बिजनेस हमारा है लेडीज गारमेंट। ध्यान से देखिए, ब्यूटी पार्लर वाला ही कॉन्सेप्ट इसका है। लेडीज का भी इनर गारमेंट रहता है, उनका सामान लेना रहता है, तो उनको जाना रहता है मार्केट में। अभी ऐसा चीज़ है कि अपने या तो ससुर को या तो अपने यहाँ तक हस्बैंड तक को भी बोल नहीं सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम खुद लें। थोड़ा सा सिक्रेसी होता है इसमें, सिक्योरिटी होता है, प्राइवेसी होता है। अगर इसको गांव में खोल दिया जाए और शहर वाला ही कॉस्ट या इवन उससे लो और क्वालिटी और एक्सपीरियंस गांव में दिया जाए तो लेडीज काहे नहीं आएंगी, काहे नहीं आएंगी। लेडीज गारमेंट अगर इसका रखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, 6 हो गया। और 7 बिजनेस। 7, 1 मिनट दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। 6 ही वीडियो तक, 6 ही बिजनेस तक रखते हैं। बाकी का 4 बिजनेस है और चारों का जो आपका डिटेलिंग होता है अगले वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि हालांकि 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो गया है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाइएगा। तो 5 बिजनेस मैंने बोला। 6 बिजनेस मेडिकल शॉप, इसमें लगभग 70% तक मार्जिन है दोस्तों। अगर और दूसरा बोला मैंने प्राइवेट स्कूल, अगर इसको गांव में खोल दिया जाए तो उनके गांव में रहने वाले लोग को दिक्कत नहीं होगा कि उनके बेटे को उनके बेटियों को शहर में भेजना है। अगर आप शहर वाला ही स्कूल का क्वालिटी और कॉस्ट और उनको एक्सपीरियंस गाँव में दे दो तो आपका भी कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। गांव में सब कुछ सस्ता होता है, टीचर भी सस्ते मिल जाएंगे, रेंट पर रूम वगैरह भी सस्ते मिल जाएंगे, फील्ड वगैरह सारे आपको फुल फील्ड में मिल जाएंगे। तो और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक गुड, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर शर्त यह है कि आप शहर वाला ही कॉस्ट लो और क्वालिटी और एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा दो। कोशिश रखना कि कॉस्ट को जितना लो रखें और क्वालिटी और एक्सपीरियंस को जितना हम हाई रखें। सारी बिजनेसेज, चाहे फेसबुक हो, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे जो भी हो, इसी के लिए संघर्षरत हैं, इसी के लिए स्ट्रगलिंग है कि कैसे हम किस वे में कॉस्ट को घटाएं और एक्सपीरियंस और क्वालिटी को बढ़ा दें। आपने देखा होगा कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हर 7 दिन में अपडेट आ जाते हैं ऐप का। काहे भाई? इसीलिए कि किस वे में हम कॉस्ट और क्वालिटी, सॉरी, एक्सपीरियंस और क्वालिटी को बढ़ा दें। सारे बिजनेस इसी के लिए संघर्षरत हैं। बिजनेस का कोल हाइपोथेसिस ये है कि सबसे पहले आप कोई नीड देखिए, आवश्यकता देखिए जिसमें लोगों का डिमांड है, उसको आप भरिए। उसको कितना ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशियंट वे में भरिए, उसी पे आपका सक्सेस डिफाइंड है। उसके बाद आप लग जाइए कि कैसे कॉस्ट को हम घटाएं और क्वालिटी और एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। बिजनेस इज ऑल अबाउट इट। मतलब बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे हिसाब से बिजनेस वर्ल्ड का सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट प्रोफेशन है। अगर आप इसके कोर पॉइंट को समझते हो तो बिजनेस किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर 10 रुपये 4 रुपये प्रॉफिट में लाना नहीं है। बिजनेस किसी को सच बोलकर उनके लिए वास्तव में फायदा दे करके आगे जाना है। सैम वाल्टन जब वॉलमार्ट का थे तो वो तो किसी को धोखा नहीं दिए और 0 रुपया से अब तक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फर्म है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है वॉलमार्ट। उसका वैल्यूएशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, घटा नहीं है। न स्टॉक मार्केट पे उनका रेवेन्यू तो खैर छोड़ ही दीजिए, बिलियन डॉलर में उनका रेवेन्यू होता है। रीजन, वो ग्राहक के लिए सोचते थे, बढ़ते दम तक सोचते रहे। कहाँ से भी वो डील ले आते थे कि ग्राहक को 5 रुपया सस्ता दे दे। अगर वो दे रहा है कोई सामान 10 रुपया में तो कहाँ से हम ग्राहक को 9.5 रुपया में दे दें, कहाँ से ग्राहक को हम 9 रुपया में दे दें। मतलब कहाँ से ग्राहक को बचत हो जाए। जब आप ग्राहक का ध्यान रखिएगा,
एक छो रूल है भाई, आप इसको याद रखिए। जब आप ग्राहक के फायदे का ध्यान रखिएगा तो ग्राहक आपके फायदे का ध्यान रख लेगा। फिर से, जब आप अपने ग्राहक के फायदे का ध्यान रखिएगा तो ग्राहक आपके फायदे का ध्यान रख लेगा। इसको हमेशा याद रखिए, ये बिजनेस का रूल है। और चौथा मैंने बोला साइबर कैफे। साइबर कैफे का बिजनेस दोस्तों गांव में अभी आने वाले 4-5 सालों तक डिमांड में रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गए हैं। चाहे खेती का काम हो जाए, चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे जो भी हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। और इसके लिए लोगों को शहर न जाना हो, अगर आप गांव में ही उनको वहीं वाला कॉस्ट में सेम एक्सपीरियंस और क्वालिटी शहर वाला दो तो काहे नहीं आपके पास लोग आएंगे। कॉमन सेंस है, ऑब्वियस है। और तीसरा, और जो दो ठो और बिजनेस मैंने बोला, एक ठो ब्यूटी पार्लर, एक ठो लेडीज गारमेंट, ये स्पेसिफिकली लेडीज डोमेन से हैं, पर इसको कोई भी खोल सकता है। ब्यूटी पार्लर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन मेडिकल से के ही लगभग है, क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है। इसमें आप अगर अच्छा कोस्ट और क्वालिटी और एक्सपीरियंस दो तो लोग शहर में काहे के लिए थकने जाएंगे भीड़ में, वहीं आपके पास आ जाएंगे। और लेडीज गारमेंट अगर आप सेम शहर वाला कोस्ट में, इवन लो में, सेम क्वालिटी और एक्सपीरियंस देते हो तो काहे नहीं लोग आपके पास आकर के लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी बिजनेस के बारे में जानना है तो हमें आप जानकारी दीजिए, उसका मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा। और जो बाकी के 5 वीडियो बिजनेसेस रह गए हैं उसको अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो आधे घंटे का हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। साइनिंग ऑफ, राहुल।